बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक सोने की अंगूठी थी। यह देखकर वह बहुत चकित हुआ। रामू सोचने लगा, यह अंगूठी मेरी नहीं है। किसी ने इसे यहां गिरा दिया होगा। मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। गांव में एक अमीर व्यापारी सेठ धनराज रहता था। रामू को लगा कि शायद यह अंगूठी उसी की हो सकती है। वह सीधे सेठ के घर पहुंचा और उसे अंगूठी दिखाते हुए कहा, सेठ जी, क्या यह आपकी अंगूठी है? सेठ धनराज ने अंगूठी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरी ही अंगूठी है। यह कुछ दिन पहले खो गई थी। मैं बहुत दुखी था क्योंकि यह मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। सेठ ने रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर कहा, तुमने मेरी इतनी कीमती अंगूठी मुझे वापस लौटाई जबकि तुम खुद बहुत गरीब हो। आज के जमाने में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। सेठ ने रामू से पूछा, बोलो, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। रामू की ईमानदारी और सच्चाई देखकर सेठ धनराज और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मैं तुम्हें इनाम में अपनी एक खेत की जमीन देता हूं ताकि तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। रामू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी ईमानदारी ने उसे इतना बड़ा इनाम दिलाया था। अब वह पहले से ज्यादा खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और उससे सीख लेने लगे कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी हमेशा इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।